श्री कृष्ण। आज हम सीखेंगे बोर्नियो चलाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बोर्नियो ओपन कर लेंगे और बोर्नियो ओपन करने के बाद जो भी हमारा फ़ोन है रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ, चाहे उसको आप समझना चाहते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से गया है। बोर्नियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है मोबाइल रिपेयरिंग में, पुराने से पुराने टेक्नीशियन से लेके और नए टेक्नीशियन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिससे समझ सकते हैं कि मोबाइल में कितना आईसी लगा है, कौन सा आईसी कहाँ पे गया है, किसका कनेक्शन कहाँ से आया है। मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही सुविधा होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको सैमसंग का ए सीरीज का एक मोबाइल दिखाता हूँ। तो ए सीरीज में सैमसंग H165 क्वालकॉम इसमें CPU लगा है, वो भी दे दिया है इसमें। चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बीट मैप, हार्डवेयर सोल्यूशन, वोल्टेज, तो इतना चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं बीट मैप क्या है। तो बीट मैप पे सेलेक्ट करेंगे और माइन पीसीबी बोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसका हम बीट मैप देख कर हम इससे पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड आईसी पे सेलेक्ट करके कहाँ कहाँ इसका लाइन गया है, कहाँ कहाँ कनेक्शन गया है, ये इससे हम पहचान सकते हैं। बाय द वे, अगर कहीं मिस हो गया तो हम वहाँ से जम्फर करके रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ओपन होने के बाद हम आपको दिखाते हैं और मल्टीमीटर से भी समझाते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये बैटरी कनेक्टर है, तो इसको बोलते हैं वी वैट या वी चार्ज लाइन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका लाइन कहाँ कहाँ से गया है। अब देखिए, जैसे आपके पास पीसीबी कोई भी फ़ोन रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है, तो पीसीबी बोर्ड का इसका लाइन और इसका लाइन यहाँ से कटा है। तो हम क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर पहले लाइन चेक कैसे करेंगे, सपोर्ट डैट मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए मल्टीमीटर, चलिए मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को क्या करेंगे, ब्रज मोड पे रखेंगे और एक प्रोब हम यहाँ पे रखेंगे, एक प्रोब भी हम यहाँ पे रखेंगे। अगर दोनों में साउंड बज रहा है तो लाइन दोनों का ठीक है। रीडिंग से हमको कोई मतलब नहीं, रीडिंग हमको सिर्फ साउंड बजना चाहिए। चाहे यहाँ से मान लीजिए फिर इसका यहाँ से लाइन मिसिंग है, तो एक मल्टीमीटर इस पे और इस पे रखेंगे और हम चेक करेंगे कि लाइन कहीं से तो मिस नहीं है। अगर मिस है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से जम्फर करके मार सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका लाइन किधर किधर गया है, तो देखिए इसका लाइन इधर इधर इस तरह से गया है। तो इसका लाइन कहीं, तो इसका लाइन किधर किधर है, तो देखिए इसका लाइन जो है इस आईसी से आया है डायरेक्ट। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है तो हम आईसी रिवॉल्वर करेंगे, फिर इस पे सेलेक्ट करते हैं। अगर इस, तो ये सब इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका लाइन फिर किधर से है, इसका लाइन इधर से। एक मल्टीमीटर इधर, एक मल्टीमीटर का वायर इधर रखेंगे तो साउंड बजेगा तो समझ जाएंगे लाइन ओके है। अगर लाइन मिस है तो हम यहाँ से एक जम्पर उठा के यहाँ पे मार देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम बीट मैप समझ सकते हैं। अब चलिए डैबोर्ड हम समझते हैं। डैबोर्ड जिसे हम जीआर वैल्यू कहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे और जिस भी कंपनी का आपको मल्टीमीटर है, फ्लक्स, सेंसोन, जेटो, बहुत सारा है जैसा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है सेंसोन का मल्टीमीटर, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। आप कर सकते हैं कोई भी मल्टीमीटर से जीआर वैल्यू चेक, लेकिन वही होगा कि परफेक्ट जीआर वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी तो अलग हो गया है। क्योंकि बोर्नियो जो बनाया है सॉफ्टवेयर, तो मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग जिस भी कंपनी के उतना आएगा जीआर वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग है। आप तो दूसरा यूज करेंगे तो आएगा, कम बेसी होगा, लेकिन घबराना नहीं है, बात सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम चलिए समझाते हैं।
अब जी आर वैल्यू कहाँ पे चेक करना है, सबसे बड़ा बात तो सो है। तो चलिए हम इसको पहले बड़ा करके समझाते हैं। देखिए मल्टीमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऊपर साइड में, देखिए इस तरह। मल्टीमीटर को क्या करना है, देखिए इधर पे इस पे सेलेक्ट करके, फिर इस पे सेलेक्ट करके वर्ज मीटर कंडीशन पे डालना है, सॉरी डैबोर्ड पे। फिर डैबोर्ड पे डालेंगे और डैबोर्ड का एक सिरा जो होता है रेड प्रोप आप यहाँ पे कहीं भी एक सिरा इस पे रख लीजिए, चाहे जहाँ जहाँ आपको, चाहे यहाँ रख लीजिए, जहाँ जहाँ ग्राउंड है चाहे इस पे रख लीजिए एक सिरा, जहाँ जहाँ GND ग्राउंड है उस पर रख लीजिए। और रेड वायर से जो है आपको यहाँ से GR वैल्यू चेक करेंगे। एक फ्रंट कैमरा का है तो इस पर कितना GR वैल्यू आना चाहिए, 491। थोड़ा आगे नीचे होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जितना जितना पे चेक करना है सब लाइन पे तो इतना GR वैल्यू आना चाहिए, GR वैल्यू आना चाहिए। अगर किसी पे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका लाइन ट्रेस करके जंपर मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक, सब पे इतना GR वैल्यू आना चाहिए, कम बेसी होगा उससे प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल ही OL आ रहा है तो लाइन ब्रेक है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर मार के काम हम कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, सेम प्रोसेस सब पे करेंगे। जैसे हमारा ये BTV कनेक्टर है तो इस लाइन पे कितना GR वैल्यू आना चाहिए, इस पे OL इतना आना चाहिए, तो सब इस पे जो है सब आपको देखने को मिलेगा। सब पे GR वैल्यू आना चाहिए। अगर GR वैल्यू नहीं है तो कहीं से लाइन इसका मिस है तो हम क्या करेंगे, जंपर मार के यहाँ से एक जंपर उठा के इस तरह से जिस भी लाइन में नहीं है तो यहाँ से जंपर मारेंगे और इसको देखेंगे कि इसका कनेक्शन कहाँ से आया है तो वहाँ पे मारेंगे हम। जैसे इसका लाइन किधर से